मैंने पिछले अपने लहंगों के ट्रेंड वाले वीडियो में आपको ये तो बता ही दिया था कि मल्टी कलर्ड लहंगे का ट्रेंड अभी भी रहने वाला है। यानी आप 2023 में अर्ली फर्स्ट हाफ में वेडिंग अगर आपकी है तो आप मल्टी कलर्ड लहंगे देखेंगे, आपका मन भी करेगा पहनने का। ये वीडियो में हम बताएंगे कि मल्टी कलर्ड अगर लहंगा है तो उसके साथ ज्वेलरी के चॉइसेस क्या क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि उनके स्किन टोन के हिसाब से मल्टी कलर्ड लहंगा उन पर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इस सवाल का भी जवाब देंगे। जो ज्वेलरी के ऑप्शंस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए तब जाकर के वो खिल के आएंगी, इस पे भी बात करेंगे। किन किन सेलिब्रिटीज़ ने ये पहना और उनसे उनकी ज्वेलरी स्टाइलिंग से हम क्या सीख सकते हैं और अपनी स्टाइलिंग में अपना सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। पहले स्किन अंडरटोन की बात करते हैं। देखिए, वार्म अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन, कूल अंडरटोन, राइट। इसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो किया हुआ है, आप यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। जिनका भी वार्म और न्यूट्रल अंडरटोन है, दे कैन रेस्ट एश्योर्ड कि उनके ऊपर इंडिया में जो इस वक्त मल्टी कलर लहंगे का जो ट्रेंड चल रहा है वो बाखूबी जचने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसी से रिलेटेड कलर्स हैं, जो ट्रेंड देखिए चलता है उसके हिसाब से ही कलर सारे के सारे मार्केट में आते हैं। तो सारे के सारे वार्म और न्यूट्रल अंडरटोन के लिए जो कलर सूटेड है वही उन मल्टी कलर लहंगों में आ रहे हैं। आपको डार्क मस्टर्ड दिखेगा, मरून दिखेगा, डार्क वर्जन्स ऑफ ग्रीन दिखेगा, ब्लूज दिखेगा। ये सारे के सारे इस तरह के अंडरटोन को सूट करते हैं। कूल अंडरटोन वाले थोड़े से इस बारे में देख सोच करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड चलाया है बड़े बड़े डिजाइनर्स ने वो कूल अंडरटोन वालों पे उतना नहीं जचता जितना कि वार्म और न्यूट्रल अंडरटोन वालों पे जचता है। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। ज्वेलरी का जो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस चॉइस दिमाग में आता है कि मल्टी कलर्ड लहंगा है तो मल्टी कलर्ड ज्वेलरी पहन लेनी चाहिए। देखिए, विचार में कोई गलती नहीं है। बड़े बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज ने भी इस चीज को वेयर किया है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरीके की मल्टी कलर ज्वेलरी नहीं पहन लेनी उठा करके। मैं यहाँ पर मल्टी कलर ज्वेलरी में जड़ाऊ ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो अमृतसरी छिलाई का काम आता है, मैं यहाँ इमेज में दिखा देता हूँ, मैं उस तरह की ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, पहनने को आप वो भी पहन सकते हो, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें तो जो पोल्की में मल्टी कलर्ड की जो ज्वेलरी चली है, मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। स्टडी करिए ट्रेंड को, मेरे वीडियोज देखिए, डिजाइनर्स के इंस्टाग्राम हैंडल्स देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह की ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। उस तरीके की ज्वेलरी पहनिए। आप गौर ये करिए, इसमें ध्यान देने वाली दो बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। पहला ये कि बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं करनी है। किसी भी, आप हब्बिसाची का पेज उठा के देख लीजिए, किसी भी ब्राइड ने, आप ही की तरह की ब्राइड, सेलिब्रिटीज की बात नहीं करता, जिन्होंने रियल ज्वेलरी पहनी है उन्होंने बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी है। तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के चक्कर में भी बहुत हैवी ज्वेलरी मत ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा, ये लोग जो अपने डिजाइन्स में त्यानी ज्वेलरी जो अपने डिजाइन्स लेके आ रहे हैं उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, सिल्वर बेस्ड है, तो एग्जैक्ट हूबहू वही लुक देती है। रियल ज्वेलरी जो लोग पहनते हैं वो यही एग्जैक्ट डिजाइन पहन रहे हैं। तो इसी तरह की डिजाइन आप पहनिए। और ये डिजाइन में खूबी ये है कि आप ब्राइड हो, चाहे आप किसी की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो भी आप पहन सकते हो, अगर आपको मल्टी कलर्ड लहंगा या मल्टी कलर्ड ड्रेस पहनना है या मल्टी कलर्ड साड़ी पहननी है तो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि आपकी स्किन जरूर शो होनी चाहिए। ऐसा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए कि आपका जो मल्टी कलर ज्वेलरी है वो आपके मल्टी कलर ड्रेस के साथ जो है ओवरलैप कर जाए। क्योंकि अगर ओवरलैप किया तो मैं आपको हमेशा टोकता हूं कि आप ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ एक टोन में नजर आओगे और सब कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन में रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ज्वेलरी कहाँ खत्म हो रही है, ड्रेस कहाँ शुरू हो रहा है। इसलिए जो बीच का गैप है जहां पर आपकी गर्दन और आपका स्किन दिखता है वो बहुत जरूरी है। मेंटेन दैट। ओवर द टॉप हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है। ज्वेलरी में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आप पहन सकते हो गोल्ड बेस की, पोल्की की या कुंदन की ज्वेलरी विदाउट एनी कलर। और अगर कलर रखना भी है तो बहुत मिनिमल सा, बस एक हिंट ऑफ कलर दे दीजिए, दैट्स इट। यहां पर आप इमेजेस में देख के समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये क्यों सूट करता है? ये सूट इसलिए करता है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि लहंगा वार्म और न्यूट्रल अंडरटोन को बहुत ज्यादा सूट करता है, तो उसी तरीके से जो गोल्ड बेस वाली जो ज्वेलरी है, जब पोल्की की ज्वेलरी गोल्ड बेस पे बन जाती है तो वो बहुत ज्यादा गोल्ड भी नहीं रह जाता और उसकी एक पोल्की की जो शाइन आती है, जो कट आते हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से ढल जाता है। ये आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को बैलेंस आउट करता है। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार मल्टी के साथ मल्टी कलर्ड अगर पहन लेंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा, खिचड़ी ना बन जाए। उनके लिए देखिए, चल दोनों ही रहे हैं, दोनों चीज़ें आप पहन सकते हो, दोनों ही चीज़ें बड़े बड़े डिजाइनर्स एड ऑन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही आप
एक न्यूट्रल ज्वेलरी पहन सकते हो गोल्ड बेस पे पोल्की की, बहुत अच्छी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्किन टोन और लहंगे का जो कलर है उसके हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। आपको अगर कोई कलर ऐड करना है तो कोई एक सटल सा कलर भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपको लगे कि आपके लहंगे में थोड़ा सा ग्रीन का बेस ज्यादा है तो आप हल्के से ग्रीन का नीचे लटकन या मोतियों का, बारीक मोतियों का जो काम है ग्रीन कलर में, वो ले सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप नेकलेस को बिल्कुल प्लेन रख सकते हो, ईयरिंग को प्लेन रख सकते हो। आप अपने माथा पट्टी में हल्का सा ग्रीन टिंज या फिर रूबी टिंज या फिर पिंक का जो पेस्टल शेड चल रहा है उस तरीके के दे सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हूबहू सब चीजें मैच करना जरूरी है। ओवरऑल पर्सनैलिटी के साथ सारी ज्वेलरी एक कॉम्बिनेशन में सूट करनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। एक और ऑप्शन, बहुत ही खूबसूरत सा ऑप्शन है जो हमेशा से प्रचलित भी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी रहा है। और आपको थोड़ा सा एक अगर ज्यादा कंफ्यूजन है कि मल्टी कलर के ऊपर मल्टी कलर्ड या मल्टी कलर के ऊपर बिल्कुल प्लेन, तो उसके लिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है रूबी और ग्रीन का, इसको आप पहनिए। रूबी और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में बहुत सुंदर सुंदर रियल ज्वेलरी पिछले एक डेकेड तो ज्यादा बोल दिया, 3-4 सालों से आ रही है और बहुत ज्यादा जचती है। यहाँ पर एग्जांपल्स में मैं आपको कुछ अच्छी ज्वेलरी के एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। ये सारी की सारी ज्वेलरी मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आपको जिनमें से आप में से जिनको खरीदना है वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके चैट का बटन दबा सकते हैं और मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा कि ये ज्वेलरी कौन से लिंक पे मिलेगी, कितने की मिलेगी, जो भी आपका बजट है। ठीक है, तो ये रूबी ग्रीन कलर जो एक जो कलर का जो फील आता है वो बहुत ज्यादा रियल ज्वेलरी जैसा लगता है। और आप में से जो लोग बहुत ज्यादा तड़क भड़क और बहुत ज्यादा प्लेन के बीच का कोई कॉम्बिनेशन खोजते हैं तो ये भी बाखूबी आप अपना सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको 2 सेलिब्रिटीज के एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिन्होंने मल्टी कलर्ड लहंगे पहने। एक है कटरीना कैफ जिन्होंने अपनी शादी के फंक्शन में पहना, और एक है अनुष्का शर्मा जिन्होंने जनरली इसको वेयर किया, डिजाइनर लेबल को प्रमोट कर रही होंगी मे बी। दोनों ही केसेस में हमें देखने को क्या मिलता है। पहले कटरीना कैफ की बात करते हैं तो उन्होंने जो लहंगे के ऊपर जो ज्वेलरी पहनी है वो मल्टी कलर नहीं है। हाँ, वो एक रूबी ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। पास से अगर आप जूम इन करके देखें, मैंने देखा है, सो डोंट वरी, यू कैन जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। तो इन्होंने उस तरीके की ज्वेलरी पहनी है लेकिन हल्की ज्वेलरी पहनी है। देखिए इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये चाहे तो उससे जो है 10 टाइम्स पूरा लाद के पूरा अपना चेस्ट ढक के पहन सकती है, बट नहीं, स्टाइलिंग भी कोई चीज होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हल्का रखना है, आप रूबी ग्रीन कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हो, बहुत सुंदर रहेगा। कोई जरूरत नहीं है कि आपकी गर्दन लंबी है तो चोकर पहनना ही पहनना है। राउंड नेक पहनो, हल्का सा चोकर पहन लो, बहुत हैवी चोकर मत पहनो, इयरिंग्स बहुत लाइट रखो। ये सारी चीजें आप नए स्टाइलिंग सेंस से सीख सकते हो। और ये सिर्फ ब्राइड के लिए नहीं, जो वेडिंग में जा रहे हैं उनके लिए भी एक स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छा सेंस है। दूसरी बात करते हैं अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा ने भी एक लाइट सा सेट पहना है। ये ब्राइड की तरह इन्होंने नहीं पहना है, बट आप इससे सीख ले सकते हैं कि इन्होंने अपनी गर्दन में जो वी कट है उसमें बहुत सारी स्किन छोड़ी है, तो उससे इनका ड्रेस मल्टी कलर होने के बावजूद भी जो इनकी मल्टी कलर ज्वेलरी है, दोनों में एक अपना एक डिफरेंस बना हुआ है, डिस्टेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से दोनों खूबसूरती से उभर के आ रहे हैं। ये स्टाइल सेंस हम इनसे सीख सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप मल्टी कलर लहंगा पहनने वाले हैं अपनी शादी में या किसी की वेडिंग में, आप मल्टी कलर ड्रेस या साड़ी या लहंगा पहन के जाने वाले हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके की ज्वेलरी पहन सकते हैं। आप में से जिनको ये समझ आया, समझ नहीं आया, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में डालिए। जरूरी नहीं कि मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूं, बट यस, ये डेफिनेट है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता जरूर हूं और उन्हीं से इंस्पायर होकर के मैं अपने अगले वीडियोस में पॉइंट शामिल करता हूं। आप में से कई लोगों के पॉइंट्स का आंसर तो मैंने इसी वीडियो में दे दिया है, राइट। तो आप लोग मुझे जो सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं अगला टॉपिक कौन से लेकर के आऊँ, वो लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं dazzlejewelry@gmail.com पे। और जिनको भी मेरे कलेक्शन से परचेस करना है, मुझसे सलाह लेने के बाद परचेस करना है, मैं इंडिविजुअली आपको सलाह देता हूँ, व्हाट्सएप के जरिए भी, चैट के जरिए भी। तो वो dazzlejewelry.in पे जा सकते हैं, यहाँ नीचे फ्लैश हो रहा होगा। आप इस वेबसाइट पे जाइए, चैट बटन दबाइए, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होइए, या फिर dazzlejewelry@gmail.com पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बेस्ड ऑन कि आप मुझसे खरीदना चाहते हैं या नहीं, उसके बेसिस पे मैं आपसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट होकर के आपको पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू और आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल चीज़ होगी वो मैं आपको जरूर दिलवा दूंगा। बिकॉज हमारे 3 स्टोर्स हैं, सो हमारे पास कलेक्शन बहुत सारा रहता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स। Signing off for now, this is Soumitra, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.